बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 7 लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 के दो पार्ट पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने नहीं किया वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है प्लेलिस्ट का, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट 3। जी तो देखिएगा क्लास पार्ट 3। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। पहले हम y के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, अब हम x के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बेसिकली ज्यादातर नॉर्मली ऐसा होता है कि हम y को डिपेंडेबल वेरिएबल रखते हैं और x को इंडिपेंडेंट रखते हैं, तो y यहाँ पर सिंगल रह जाता है और x को हम उधर शिफ्ट कर। लेकिन हमें बुक की तरफ से दोनों वेरिएबल को सॉल्व करना सिखाया जा रहा है। यानी पहले उन्होंने x को डिपेंडेबल वेरिएबल रखा, अब वो y x को डिपेंडेबल वेरिएबल रख रहे हैं। पहले y को डिपेंडेबल वेरिएबल रखा, अब वो x को डिपेंडेबल वेरिएबल रख रहे हैं। यानी यहाँ पर हम y को इंडिपेंडेंट लेंगे, y की वैल्यू को हम खुद पुट करेंगे और x की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, y पर। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपने x को सिंगल रखना है। जैसे पहली जो लास्ट पार्ट थे उसमें हमने y को सिंगल रखा था, यहाँ पर हम x को सिंगल रखेंगे। ठीक है ना, दोनों लिहाज से हमने सॉल्व करना सीख लिया, x के लिहाज से भी y के लिहाज से भी। y के लिहाज से सीख चुके हैं और x के लिहाज से हम सीखने जा रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर मैं 6 माइनस है, सबसे पहले आप 6 को उधर शिफ्ट कर लें। ये हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, अब देखें ये 2 इस पूरी ब्रैकेट से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मेरा रह जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा उधर जाकर, तो 6 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 6 2 जा 12। ठीक है, अब चूंकि मुझे वैल्यू x के लिए सॉल्व करनी है तो मैं y को उधर शिफ्ट कर देती हूँ। तो 2y इधर प्लस है, उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा 12 माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर x क्या रह गया, सिंगल रह गया। ठीक है, अब x किस पे डिपेंड कर रहा है, y पर। अब y की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे और x की वैल्यू आती जाएगी। इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन a का। ठीक है, और मैं पहला ऑर्डर पेयर सॉल्व करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट में y की वैल्यू को पुट करूंगी -3, तो लिख दीजिएगा नंबर 1 पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन ए। ठीक है, इक्वेशन ए में मैं पुट करने जा रही हूँ। तो यहां देखिएगा x इज इक्वल टू 12 माइनस 2, और जहां y है वहां मैं क्या पुट कर दूंगी, -3। जी यहां देखिएगा x इज इक्वल टू 12, और ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 3 जा 6। जी 12 में जब मैं 6 को प्लस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 18। ठीक है, तो मेरे पास x की क्या वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर, 18। ठीक है, तो देख लीजिए जब मैंने y की वैल्यू को -3 पुट किया तो x मेरे पास क्या आ चुका है, 18। जी अब मैं सेकंड वैल्यू पुट करने जा रही हूँ, तो लिख दीजिएगा नंबर 2 पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन ए। जी इक्वेशन ए में पुट करेंगे हम -2 को, तो इक्वेशन ए मेरे पास ये रही, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y। जी तो जहां y है वहां मैं क्या रखूंगी, -2। ये मेरे पास हो जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस एंड 2 2 जा 4। ठीक है ना, जी तो अब हम 12 में 4 को प्लस करते हैं तो मेरे पास x क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, x मेरे पास आ जाएगा 16। तो देखिए जब मैंने y की वैल्यू को -2 रखा, ये रहा -2, तो x मेरे पास क्या आ गया, 16। तो -2 के नीचे लिख दीजिएगा 16। आप इसके मजीद पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं। तो क्लास दो वैल्यूज हम निकाल चुके हैं x की,
अब हम फाइंड करने जा रहे हैं अपनी थर्ड वैल्यू, तो लिख दीजिएगा नंबर 3 पुट। अब मुझे y की क्या वैल्यू पुट करनी है, -1। पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में मैं पुट करने जा रही हूँ y की जगह पे -1, तो रख देते हैं यहाँ पर -1। x इज इक्वल टू 12 -2, यहाँ पर जहां y है वहां मैं रख दूंगी -1। तो देख लीजिए आगे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको फर्दर। x इज इक्वल टू 12, देखिए ये देखिए माइनस माइनस प्लस एंड 2 1 2 जी। 12 में जब 2 को प्लस करेंगे तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 12 प्लस 2 14, x की वैल्यू आ गई 14। तो देख लीजिए जब मैंने y की -1 वैल्यू पुट की तो मेरे पास x आ गया 14, तो -1 के नीचे लिख लीजिएगा 14। अब मैं पुट करने जा रही हूँ 0, तो और ये मेरी तीन वैल्यूज 3 ऑर्डर पेयर में फाइंड कर चुकी हूँ। अब मैं अपना फोर्थ फाइंड करने जा रही हूँ, तो यहाँ नंबर 4 लिख लीजिएगा। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में पुट करूंगी तो इक्वेशन ए मेरे पास ये रही, x इज इक्वल टू 12 -2। अब जहां पर y लिखा हुआ है ये देखिए यहाँ y है, इसकी प्लेस में मैं क्या रख रही हूँ 0, तो मैं यहाँ 0 लिख देती हूँ। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 0, और 12 में से 0 प्लस हो या 0 माइनस हो, 12 पे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 12। देख लीजिए जहां मैंने y की वैल्यू को 0 पुट किया तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 12, तो 0 के नीचे लिख दीजिएगा 12। अब इसकी फर्दर वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। ये तो क्लास 4 ऑर्डर पेयर तक हम निकाल चुके हैं, अब हम निकालने जा रहे हैं अपना 5th ऑर्डर पेयर। तो यहाँ लिखिएगा नंबर 5 पे हम पुट करेंगे y की वैल्यू 1। देखिएगा पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में मैं पुट करने जा रही हूँ y की वैल्यू को 1, तो यहाँ पर जहां y लिखा हुआ है उधर में क्या लिख दूंगी 1। ये देख सकते हैं। अब यहां पर लिखिएगा x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 1 2 हो जाएगा ये, ठीक है 2 1 2। और उसके बाद 12 में से अगर मैं 2 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास x क्या आ जाता है 10 आ जाएगा, ठीक है। 12 में से 2 माइनस होगा तो x किसके इक्वल आएगा 10 के। तो देखिए जब मैंने x की वैल्यू को 1 पुट किया, सॉरी y की वैल्यू को 1 पुट किया तो x मेरा आ चुका है 10, तो 1 के नीचे लिख दीजिएगा 10 जी। अब मैं x की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या पुट करने जा रही हूँ 2। तो और ये कौन सा ऑर्डर पेयर चल रहा है मेरा, अब मैं फाइंड करने जा रही हूँ अपना ऑर्डर पेयर 6, तो यहाँ 6 लिख दीजिएगा। लिखिएगा पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में पुट करूंगी y की जगह पर 2, y की प्लेस में 2। तो देखिएगा इक्वेशन ए मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू, ये देख सकते हैं 12 माइनस 2y। तो पहले मैं लिखूंगी 12 माइनस 2 और y की प्लेस में मैं क्या लिख दूंगी 2, तो लिख देते हैं 2 जी। 12 माइनस 2 2 4 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखें जब मैं 12 में से 4 को माइनस करूंगी तो मेरा क्या बचेगा, क्या रिमेनिंग होगा, 12 में से 4 माइनस होंगे तो मेरा रिमेनिंग होगा 8, ठीक है। x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 8। तो यहाँ पर देखें y की जगह पे जब मैंने 2 रखा तो मेरे पास x क्या आ गया 8, तो 2 के नीचे आप लिख दीजिएगा टेबल में 8, ठीक है। अब मैं अपनी लास्ट वैल्यू फाइंड करने जा रही हूँ। तो क्लास अब हम अपना लास्ट ऑर्डर पेयर फाइंड करने जा रहे हैं, जिसमें मैं अपना y की जगह पे क्या रखूंगी 3 रखूंगी। तो लिख देते हैं 7 ऑर्डर पेयर है, तो 7 लिख दीजिएगा। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन ए।
इक्वेशन ए में पुट करूंगी मैं y की प्लेस में 3, तो लिख दीजिएगा x इज इक्वल टू 12 माइनस 2, और y की प्लेस में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मैं 3 रख देती हूँ। यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 3 जा 6 हो जाएगा जी। 12 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो मेरा रिमेनिंग आएगा 6, यानी जब मैंने y की वैल्यू को 3 रखा तो x मेरे पास क्या आ चुका है, 6, तो 3 के नीचे लिख दीजिएगा 6। तो क्लास यहाँ पर मेरा पार्ट 3 हुआ कंप्लीट। ठीक है, अब आ जाते हैं, उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा आपको टेबल किस तरह से ड्रॉ बनाना है, हम लोगों ने बहुत इजी है। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 4। आ गए अपने पार्ट 4 की तरफ, देख लीजिए पार्ट 4। यहाँ भी हम इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करेंगे, x को हम डिपेंडेबल वेरिएबल रखेंगे जबकि y को इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूंकि रखेंगे तो हम उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पर हम x को छोड़ देंगे सिंगल। ठीक है, और x डिपेंड करेगा y की वैल्यू पर, y की वैल्यू हम यहाँ से देखकर पुट करते जाएंगे और x उसके हिसाब से खुद ही आता रहेगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो देखिएगा क्लास, यहाँ पर 2/3 लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट से देखें यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है जबकि 3 डिवाइड हो रहा है। अगर मैं 2/3 को इधर शिफ्ट कर देती हूँ तो जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, और जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है वो यहाँ शिफ्ट होने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कर देते हैं इसको शिफ्ट, x माइनस 2y, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है -2, 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर आने के बाद मल्टीप्लाई हो गया, जबकि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ शिफ्ट होने के बाद ये नीचे चला जाएगा यानी कि डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और x माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पर ये -3 माइनस के साथ लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस साइन है, और चूंकि 2 कैंसिल हो चुका है तो अब यहाँ नीचे अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्लास हमें चूंकि इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करना है तो मैं 2y को शिफ्ट कर दूंगी वहां पर, और x यहाँ पर रह जाएगा सिंगल, तो -3 है, और 2y इधर माइनस है, उधर शिफ्ट होने के बाद ये हो जाएगा प्लस। ठीक है जी, तो अब मैं यहाँ पर y की वैल्यू को पुट करती जाऊंगी और मेरे पास x आता रहेगा। सबसे पहले हम पुट कर देते हैं y की वैल्यू -3। नंबर 1 लिखिएगा, पुट y इज इक्वल टू -3 इन, अच्छा नाम दे दे इसको इक्वेशन ए का। ठीक है, इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में पुट करने जा रही हूं। तो देखिए जहां पर y है वहां मैं क्या रख दूंगी, -3, तो ये मेरा हो जाएगा -3, 2 3 6 और प्लस माइनस माइनस जी, 3 भी माइनस का है और 6 भी माइनस का है, तो दोनों क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। 6 में 3 को प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा 9, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -9। ठीक है ना, क्योंकि ऐड जरूर होंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा। अब देखिए यहाँ पर x y की वैल्यू मैंने -3 पुट करी तो मेरा x क्या आ गया, -9, तो -3 के नीचे लिख दीजिएगा -9। अब मैं पुट करने जा रही हूँ y की वैल्यू -2, तो लिख दीजिएगा नंबर 2। यहाँ पर हम कर रहे हैं पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन ए। ठीक है, इक्वेशन ए मेरे पास ये रही, ये इक्वेशन ए है, और यहां पर मैं y की प्लेस में क्या रखने जा रही हूं, आप -2। ठीक है, y की प्लेस में मैंने रखा -2, तो देख लीजिए किस तरीके से आएगा, ये -3 है, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 जी, दोनों माइनस के हैं, दोनों प्लस होंगे लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3 + 4 हो जाएगा 7, साथ में आएगा माइनस साइन। तो देखिए जब मैंने y की वैल्यू को -2 रखा तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -7। ये हम टेबल में इस तरह से लिखते जाएंगे। अब हम और मजीद वैल्यू फाइंड कर लेते हैं x की जी। तो क्लास y की वैल्यू -2 तक हम रख चुके हैं, अब हम y की वैल्यू क्या रखने जा रहे हैं, -1। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर थर्ड वैल्यू, थर्ड ऑर्डर पेयर फाइंड करने जा रहे हैं, तो यहाँ लिख दीजिएगा पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन ए।
मेरे पास इक्वेशन ए है और y की प्लेस में अब मुझे क्या रखना है, -1। ये देखिए y की जगह पे मैंने रखा -1, तो मेरे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, अब ये -3 है और प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 भी माइनस का है, 2 भी माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -5। 3 + 2 क्या होते हैं, 5, और साथ पे आएगा माइनस साइन। तो देखिए x की वैल्यू -1 रखने पर, सॉरी, y की वैल्यू -1 रखने पर मेरा x आता है -5, तो यहाँ लिख दीजिएगा -5। ठीक है, अब मैं रखने जा रही हूँ y की वैल्यू को 0, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा नंबर 4 4 y = 0 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में मैं y को 0 रखने जा रही हूँ, तो इक्वेशन ए मेरी ये रही, x = -3 प्लस, जहां y है वहां मैं क्या रखूंगी, अब 0। ये देखिए मैंने 0 रखा, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये -3, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 3 में 0 प्लस करूं या माइनस करूं, 3 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है -3। ठीक है, तो y जब मैंने 0 पुट किया तो x मुझे क्या मिला, -3। इसके नीचे लिख दीजिएगा -3 जी, और बड़ी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो y की वैल्यू क्लास में 0 तक पुट कर चुकी हूँ, अब मैं y की वैल्यू क्या पुट करने जा रही हूँ, 1। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर नंबर 5 पुट y = 1 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो इक्वेशन ए ये रही मेरे सामने, पुट कर देते हैं। तो जहां y है वहां मैं क्या लिख दूंगी, 1 लिख दूंगी। ये मेरा हो जाएगा x = -3 प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा ये जी। देखिए 3 माइनस का है जबकि 2 प्लस का है, तो 3 में से 2 को मैं क्या करूंगी, माइनस करूंगी, जो कि सब्ट्रैक्शन होगी, अपोजिट साइन है। तो 3 में से 2 माइनस होगा, यहाँ मेरा क्या बचेगा, x 1 बचेगा और साथ में आ जाएगा माइनस साइन, जो कि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है जी। तो देखिए जहां पर मैंने y की वैल्यू को 1 पुट किया तो मुझे x क्या मिला, -1। तो यहाँ 1 के नीचे लिख दीजिएगा -1। अब मैं y की क्या वैल्यू पुट करने जा रही हूँ, 2 वैल्यू पुट करने जा रही हूँ, तो लिख दीजिएगा नंबर 6 पुट y = 2 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए मेरे पास ये रही, और यहां मुझे y की प्लेस में क्या रखना है, 2 रखना है, तो रख देते हैं। देखिए जहां y था वहां मैंने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। अब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। x = -3 प्लस 2 2 जा 4। देखिए ये माइनस का है 3 और 4 प्लस का है, तो दोनों के साथ अपोजिट साइन है, यहाँ सब्ट्रैक्शन होगी। 4 में से 3 को माइनस करेंगे, मेरा क्या रिमेनिंग होगा, 1, और 1 के साथ प्लस साइन आएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन है, तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, और y मैंने क्या पुट किया था, 2, तो 2 के नीचे लिख दीजिएगा 1। ठीक है, अब हम अपनी लास्ट वैल्यू फाइंड करने जाए। क्लास आप देख सकते हैं y की वैल्यू मैंने 2 तक पुट कर दी है। अब हम अपनी लास्ट वैल्यू पुट करने जा रहे हैं y की 3, तो लिख दीजिएगा नंबर 7 पुट y = 3 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए मेरे पास ये रही, और जहां y है वहां मैं क्या पुट कर दूंगी, 3 पुट कर दूंगी। तो x = -3 प्लस 2, और y की प्लेस में आ जाएगा 3। 2 3 जा 6 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर 6 प्लस है, 3 माइनस है, अपोजिट साइन है, तो सब्ट्रैक्शन होगी।
तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो मेरा क्या रिमेनिंग होगा, मेरा रिमेनिंग होगा 3। जाहिर है 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 3 के साथ आएगा प्लस साइन, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ आप देख सकते हैं यहाँ प्लस साइन है, तो जो रिमेनिंग नंबर होगा उसके साथ भी प्लस ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर जब मैंने y की वैल्यू को 3 रखा तो x मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया, तो 3 के नीचे लिख दीजिएगा 3। ठीक है क्लास, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पर मेरा पार्ट 4 हुआ कंप्लीट। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, एक्स और वाई वैल्यू के लिए। तो कभी हम एक्स को डिपेंडेंट लिया हमने, फिर वाई को डिपेंडेंट लिया, दोनों को डिपेंडेंट लेकर आपको सिखाया गया, दोनों को इंडिपेंडेंट भी लिया, डिपेंडेंट भी लिया। तो आपने दोनों लिहाज से सीखा इक्वेशन को किस तरीके से पुट करना है और कैसे वैल्यूज लेकर आनी है और किस तरीके से टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपने आज की वीडियो में सीखी। तो क्लास उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और नहीं समझ आया तो वीडियो को स्किप करके दोबारा से जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह जरूर समझ आएगा। प्रैक्टिस से ही सब कुछ आता है और प्रैक्टिस से ही तैयारी अच्छी होती है। तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, खुद भी देखें और दूसरों को भी शेयर करें मेरी वीडियोस को। और अगर वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है, कोई नई चीज सीख रहे हैं, तो फिर क्लास मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को कोशिश किया करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।